नमस्कार नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमारा इंडिया। और हमारा इंडिया में हमने एक कहानियों की एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। और आज की कहानी का शीर्षक है पिपहरी वाला और गांव के लोग। एक गांव में हजारों चूहे थे। गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चूहे ना हो। ये चूहे ढेरों अनाज खा जाते थे। घर का सामान, कपड़े, कागज पत्तर सब कुछ वे कुतर डालते थे। चूहों के कारण गांव के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। वे किसी तरह चूहों से छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन पिपहरी वाला उस गांव में आया। उसने देखा कि गांव के लोग चूहों से त्रस्त हैं। अतः उसने गांव के लोगों से कहा, मैं गांव के सारे चूहों को ख़त्म कर दूंगा, पर इसके लिए तुम लोगों को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। गांव वालों ने पिपहरी वाले को 5,000 रुपये देना मंजूर कर लिया। पिपहरी वाला मधुर स्वर में अपनी पिपहरी बजाने लगा। पिपहरी की आवाज़ सुनकर सभी चूहे घरों, दुकानों, गोदामों तथा खेत खलिहानों से निकलकर दौड़ते हुए रास्ते पर आ गए। वे पिपहरी की आवाज़ सुनकर नाचने लगे। पिपहरी बजाने वाला नदी की ओर चल पड़ा। चूहे भी नाचते नाचते उसके पीछे चल पड़े। वह नदी के पानी में उतर गया। उसके पीछे चूहे भी पानी में कूद गए। इस तरह सारे चूहे पानी में कूद कर मर गए। इसके बाद पिपहरी वाला गांव में लौटा। उसने गांव वालों से अपने 5,000 रुपये मांगे, पर गांव वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। पिपहरी वाले ने कहा, तुम लोग बेईमान हो। अब मैं फिर से पिपहरी बजा रहा हूँ। इस बार तुम लोगों को 5,000 के बजाय 10,000 देने पड़ेंगे। उसने पहले से भी मधुर पिपहरी बजानी शुरू की। पिपहरी की आवाज़ सुनकर गांव के सारे बच्चे रास्ते पर आ गए और मस्त होकर नाचने लगे। पिपहरी वाला पिपहरी बजाता रहा। बच्चे मस्ती में नाचते रहे। बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। गांव के लोग न पिपहरी वाले को पिपहरी बजाने से रोक सके और न ही बच्चों को नाचने से। गांव के लोगों को लगा कि चूहों की तरह उनके बच्चों के भी नाचते नाचते प्राण न निकल जाए। उन्हें अब पिपहरी वाले को पैसे न देने का बड़ा पछतावा हुआ। आखिरकार गांव वालों ने पिपहरी वाले से विनती की, ये रहे तुम्हारे 10,000 रुपये, अपने पैसे लो और पिपहरी बजाना बंद करो। पिपहरी वाले ने पिपहरी बजाना बंद कर दिया। पैसे अपनी जेब में डालकर वह गांव से चल पड़ा। पिपहरी की आवाज़ बंद होते ही बच्चों ने नाचना बंद कर दिया। वे अपने घर पर लौट आए। गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आज की कहानी की शिक्षा है, बेईमानी की सज़ा हमेशा बहुत भारी होती है।